दोस्तों मैं मोहम्मद सरफराज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री इन्फॉर्मेशन 24। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि आपको कंट्रोलर के बारे में भी हम बताएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंट्रोलर पर है। आज हम कंट्रोलर चलाना सिखाएंगे कि मास्टर वालों का जो कंट्रोलर है ये किस तरीके से चलाया जाता है, क्योंकि पोल्ट्री कंट्रोल शेड की टोटल जो मैनेजमेंट है वो तकरीबन शायद इसी के ऊपर ही होती है। तो कुछ सिस्टम मैनुअल लगा लेते हैं और कुछ ऑटो लगा लेते हैं। मैनुअल सिस्टम जो होता है वो सेमी कंट्रोल में होता है, कंट्रोल शेड पर जो है वो ऑटो है। लेकिन यहाँ एक बात का जिक्र करता जाऊँ कि तकरीबन फार्मों पे 100 में से 80% फार्मों पे यही कंट्रोलर लगे होते हैं। मास्टर वालों के 20% फार्मों पे मुख्तलिफ़ किस्म के कंट्रोलर लगे होते हैं। जैसे कि सिस्टम के साथ साथ जैसे कि वेपर सिस्टम है जो बहुत ही इंतहाई मुश्किल तरीन सिस्टम है। वो पढ़े लिखे सुपरवाइज़र ही उसको संभाल सकते हैं, और उसके अलावा बाकी और भी हैं जो छोटे कंट्रोलर लगा लेते हैं या फिर किसी और कंपनी के लगा लेते हैं। तो दोस्तों आज हम इसको चलाना सिखाएंगे कि मास्टर वालों का जो कंट्रोलर है उस पर टोटल मैनेजमेंट कैसे की जाती है। तो आप हमारे साथ रहिए जा। शुक्रिया। सबसे पहले दोस्तों ये वाला ऑप्शन है सिलेक्ट वाला, आपने इसको दबाना है। ये जो लाइटिंग अप डाउन हो रही हैं ये वीडियो बना रहे हैं हम इस वजह से हो रही हैं, वैसे इसकी जो बत्तियाँ ऊपर आपको सामने अप डाउन नज़र आ रही है ना, तो इस तरह नहीं है। अच्छा, तो सबसे पहले आपने सिलेक्ट वाले को दबाना है। ये F01, इसका मतलब है कि फ़ैन नंबर 1, ये टेम्परेचर की सेटिंग है। टेम्परेचर की सेटिंग इस तरह की है कि इस कंट्रोलर में जो टेम्परेचर पे फ़ैन लगते हैं वो 1 से 12 तक हैं। ठीक है, 1 से 12 तक जो है वो टेम्परेचर पे फ़ैन लगेंगे। 21 से स्टार्ट हो के 32 तक वो फिर टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है। वो हम आपको साथ साथ बता देंगे। अच्छा, जो पहले नंबर पे है वो F1, इसका मतलब है कि ये देखें 30.2 ये ऑन है। अभी ये जो पंखा है फ़ैन नंबर 1, ये हमारा पंखा 30.2 पे ऑन किया हुआ है, 27.2 पे ऑफ़ किया हुआ है। अभी आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। फ़र्ज़ करें आप शेड के अंदर टेम्परेचर दे रहे हैं चूज़े को 30, ठीक है, 30 तक रखना चाहते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने ये जो टेम्परेचर वाला है ना, आपने इसको 30.5 पे लगा दें, 33 पे लगा दें, 30 माना तकरीबन 3-4 पॉइंट ये वाला जो है ना ये अप होने चाहिए। अब मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। आपने इसके बाद लगाने का तरीकाकार क्या है, आपने प्रोग्राम को दबाना है। जब दबाएंगे इसकी बत्ती ऑन हो जाएगी, इसको दबाना है। फिर आपने इसको ऊपर लेके जाना है 30.5, ठीक है। आपने फिर प्रोग्राम को दबाना है, ये 30.5 पे ऑफ हो गया, सिलेक्ट हो गया। फिर आपने इस बत्ती को ऑफ़ पे लेके जाना है कि आपने ऑफ़ कहाँ तक रखना है अपना टेम्परेचर। ये बत्ती नीचे आ गई, इसको फिर आपने प्रोग्राम को दोबारा दबा देना है। फिर आपने इसको ऊपर लेके जाना है 30 पूरे पे। ये 30 हो के इसको सिलेक्ट कर दिया हमने। अभी ये देखें, ये हमारा फ़ैन नंबर 1 30.5 पे ऑन हुआ, पूरे 30 पे ऑफ हुआ। जब भी आपका टेम्परेचर 30.5 से अप होगा आपका पंखा मैनुअल चल जाएगा। 30.5 से नीचे आएगा 30 तक तो ये टेम्परेचर पे चलते रहेगा। 30 से नीचे आएगा तो ये पंखा यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं देगा, उसके अलावा चलेगा भी नहीं। हाँ, एक और बात है, टाइमिंग पे लगा लिया। अगर आपने फ़र्ज़ में इन टेम्परेचर के दरमियान में आपने टाइम पे लगा दिया है तो फिर आपका जो पंखा है 30.5 के दरमियान तक वो टाइम पे भी चलेगा। 30.5 से ऊपर जाएगा मैनुअली चल जाएगा ऑटोमेटिकली। 30.5 तक जो है वो फिर टाइम में भी साथ जो सेट करते हैं तो फिर टाइम पे भी साथ में चलता रहेगा। इसी तरह सारे पंखे इसी तरह टेम्परेचर पे सेट होते हैं। ये देखें 2 नंबर है, इसको भी आप उसी तरीके से सेट करना है। फ़र्ज़ करें आपने इसको 32 पे ऑन रखना है, 31.5 पे ऑफ़ रखना है, तो फिर आपने इसको दबाना है। फिर आपने इसको क्या करना है, 32 पे ले जाना है, दोबारा सेट करना है। ये बत्ती नीचे लेके आनी है, दोबारा इसको लगाना है 31.5 इस पर सेट कर देना, ठीक है। माना सारे पंखे जो है आपके इसी हिसाब से सेटिंग में टेम्परेचर पे लगाए जाते हैं। इसको अपने टाइमिंग पे वैसे लेके जाना है। आप इसको लेके जाएंगे 21 पर,
ये देखिए, ये फ़ैन 12 तक इस कंट्रोलर के ऊपर सेटिंग होती है 12 पंखों की। अभी ये हो गया, अब ये 21 पे आ जाएगा। 21 से ये टाइमिंग स्टार्ट होती है कि आपने पहले पंखे की एक फ़र्ज करके टाइमिंग लगानी है। अभी ये लगा हुआ है 30। अगर एक और बात आप गौर से सुने कि 0.3 है तो ये समझे 30 सेकंड है। अगर ये 3 यहाँ होता और 0 यहाँ होती तो 3 मिनट बनेगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपने पूरा 1 मिनट लगाना है तो 1.0 होगा। 1.1 है तो 1 मिनट 10 सेकंड होगा। 1 मिनट 20 सेकंड है, ठीक है। अच्छा, अभी ये 1 मिनट ऑन किया, इसको दबा देंगे, ये पट्टी नीचे लेंगे, 30 सेकंड ऑफ है। अगर आपने इसको जितना सेकंड करना चाहते हैं, जितना मिनट करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। अगर आपने बिल्कुल इसकी टाइमिंग ख़त्म करना चाहते हैं तो वो क्या तरीकाकार है, आपने 21 वाले ऊपर लेके जाना है, फिर इसको दबाना है, इसको नीचे लेके आना है। ये 10 पे आकर रुक जाएगा, इससे नीचे नहीं होगा। ये देखना है, इसको 10 सेकंड रखना है, नीचे वाले को आपने 0 कर देना है, ऑफ को। तो ये पंखा आपका सिर्फ़ और सिर्फ जो हमने टेम्परेचर पे सेटिंग की थी उसी सेटिंग पे चलेगा। सारे पंखे इसी तरह चलेंगे टाइमिंग और टेम्परेचर पे। ये आपको समझ आ गई। अभी आते हैं दूसरे ऑप्शन पे। ये आ गया, यहाँ लिखा हुआ है टेम्परेचर फॉर कूलिंग हीटर ऑन ऑफ। यहाँ पे आपके कूलिंग पैड और हीटर जो है उसकी टेम्परेचर की सेटिंग की जाएगी, ठीक है। अभी इसको आपको बताते हैं। ये पहले नंबर लिखा हुआ है H01 32.5। यह है हीटर की सेटिंग भी। 32.5 पे ऑन है, 33.5 पे ऑफ है। यहाँ पे एक और सवाल उठता है, जो हमारे पैड हैं या पंखे हैं वो टेम्परेचर ऊपर से नीचे लेके आते हैं, और जो हमारा हीटर है ना, ये टेम्परेचर नीचे से ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि वो गर्म हवा देगा तो हमारा टेम्परेचर ऑटोमेटिकली डाउन से अप में जाएगा। तो अभी ये है 32.5। ये हमने इसको क्या करना है, हमारा ब्रूडर 32.32 पे चलेगा, 33 पे जाएगा, 33.5 पे जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अभी हमें इसको करने हैं भी हमारा ब्रूडर जो है वो 32 पे ऑफ हो, 32.5 पे चले, 32.5 पे ऑफ हो जाए। तो क्या करना है, यहाँ दबाना है, 32 कर दिया, यहाँ दबाना है, 32.5 कर देते हैं। इसकी जहाँ मर्जी आप रखना चाहते हैं टेम्परेचर की सेटिंग, ये इसकी यही सेटिंग है। अभी आते हैं दूसरे नंबर पे कूलिंग पैड की। अभी ये है C01 मास्टर वाला। जितने भी कंट्रोलर है उस पर 2 मोटरों का ऑप्शन है पैड वाली। अभी ये जो है पैड वाली मोटर लगी हुई है, 33.5 पे ऑन है, 33.4 पे ऑफ है। अगर आप शेड में टेम्परेचर दे रहे हैं, फ़र्ज करो 30, आपने क्या करना है, आपने इसको लेके आना है नीचे, आपने इसको रखना है 31.5 और इसको रखना है 30.5, ठीक है। अभी दूसरी मोटर है, इसी का भी वही ऑप्शन तरीकाकार है, ठीक है, कि इसको भी आपने उसी हिसाब से सेटिंग में रखना है। याद रखें कि जब भी दोनों मोटरें लगाएं तो एक की टेम्परेचर और एक की टाइमिंग फिट करें। अभी ये आ गया है मोटर C21 टाइमिंग आ गया, इसकी 2 मिनट लगा हुआ है। आपने इसको क्या करना है, आपने इसको 30 सेकंड लगाना है, 40 सेकंड लगाना है, 1 मिनट लगाना है, 2 मिनट ऑन रखना है, वो आपके ऊपर है। फ़र्ज करें मैं इसको करना चाहता हूँ जी 40 सेकंड ऑन, ये 10 मिनट लगा हुआ है 10.0। मैं इसको करना चाहता हूँ जी 5 मिनट ऑफ, 5 मिनट हो गया, 5.0 हो गया। इसी तरह दूसरी मोटर भी आपकी इसी तरह सेटिंग होगी। तो इसमें 3 सेंसरों की सेटिंग है, लिहाजा हमारा तीसरा सेंसर नहीं लगा, वरना वो भी तरीकाकार बता देते हैं। पुराने जितने भी कंट्रोलर हैं उस पर 3 सेंसरों की सेटिंग है, नए जो आ रहे हैं इस पर 2 की है। नीचे आ जाता है ह्यूमिडिटी फॉर कूलिंग ऑफ। अब इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें हमारी ह्यूमिडिटी शेड के अंदर अगर 80 पे चली जाएगी तो हमारे जो कूलिंग पैड है वो चलना बंद हो जाएंगे ऑटोमेटिक। वो क्यों, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो हमारे जो पैड हैं वो खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। अगर इसमें भी ऑप्शन है, आप इसको ऑन रखना है, ऑफ़ रखना है। ह्यूमिडिटी 100 पे चली जाए तभी पैड चलते रहेंगे, ह्यूमिडिटी आप 80 पे है, 70 पे करना चाहें, जहाँ आपने सिलेक्ट करना है उधर जाएगी तो फिर कूलिंग पैड खुद ब खुद ऑफ हो जाएंगे। फ़र्ज़ करें मैं इसको रखना चाहता हूँ जी 70 पर, ये हो गया, मैंने 70 पे ऑफ रख दिया। अब 70 पे ह्यूमिडिटी जाएगी, कूलिंग पैड मेरी मोटर चलना बंद हो जाएगी। जैसे 70 से नमी डाउन होगी कूलिंग पैड फिर से चल पड़ेंगे। ये है टाइम अपडेट। अब ये बता रहे 4:15, बल्कि इस टाइम मेरे पास जो टाइम है वो है तकरीबन इस टाइम कोई 11:30 का।
तो ये टाइम सेट करना, मतलब कि आप वॉच समझ लें, आप घड़ी समझ लें, ये उसी का है। अब इसको आपने किस तरह करना है, यह है जी 11 और 30, 11:31। और ये है इसकी तारीख, आज तारीख है जी 'हाँ ये इसकी तारीख है, आज तारीख है जी 12। बहरहाल अभी ये यार 21 चल रहा है, 21। इसके बाद ये है सेट टाइम फॉर लाइटिंग। अभी इसका सेंसर नहीं लगा हुआ, वरना ये टेम्परेचर की जो सेट लाइटिंग अंदर शेड में लाइटिंग का कनेक्शन है कि किस टाइम तक ऑफ हो जाए, किस टाइम तक ऑन हो जाए, उसकी सेटिंग है यहाँ पे है जी अलार्म। अभी ये टेम्परेचर का अलार्म लगा हुआ है कि आपका अलार्म जो है 35 पे जाए, 32 पे जाए, जहाँ पे आप रखना चाहते हैं उससे बढ़ेगा तो अलार्म बजेगा। इसका भी सेंसर लगाना पड़ता है, अलार्म सेट करना पड़ता है, अलार्म लगाएं उसके साथ सेंसर लगाएं तो बेल आवाज़ देगा कि जी हमारा टेम्परेचर जो है इतने से अप हो गया, मतलब कि आप 32 पे लगाएं, ये 35 पे रखा हुआ है। और यहाँ पे ऑफ जो है इसका ये 15 पे रखा हुआ है। अभी आपने टेम्परेचर फ़र्ज़ करें शेड में दे रहे हैं चूज़े को 32, तो आपने क्या करना है कि इसको जो है ना 32.5 पे ऑन कर देना है और 31.5 पे ऑफ़ कर दें, या 32 जो 1 पे ऑन कर दें, 31.9 पे ऑफ़ कर दें। तो जब भी टेम्परेचर आपका 1 डिग्री बढ़ेगा तो फ़ौरन आवाज़ देगा, नीचे आएगा तो फ़ौरन आवाज़ देगा, बेल देगा। अब ये है जी मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आप अपना पिछला डाटा चेक कर सकते हैं कि हमारा टेम्परेचर जो है कहाँ कहाँ से मिलता रहा। अब ये देखना है, यह है पैरामीटर सेटअप। यहाँ पे समझ लें कि जैसे एक मोबाइल में सेटिंग होती है, इसकी मुकम्मल सेटिंग है कि आपने इसमें जो सेटिंग करनी है, ठीक है। अभी ये देखें, अब ये है जी T1 26.4। अब हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, टेम्परेचर हमारे शेड में कुछ है, पैर कंट्रोलर कुछ बता रहा है, तो आपने इसको सेटिंग करनी है, तो अपने प्रोग्राम दबाना है। अब इसको हम कर देते हैं जी 27, जी हमारा टेम्परेचर शेड में 27 है, हम यहाँ सेट कर दें। फिर दूसरे सेंसर की सेटिंग आ गई, इसको जी हम, ये हमारा सेंसर ठीक नहीं है, इस वजह से अप डाउन कर रहा है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। तो दूसरा भी इसी तरह सेटिंग होगी। तीसरा भी सेंसर नहीं, ओपन लिख के आ गया, इसकी भी वही सेटिंग है। ये है कूलिंग पैड मोटर की, ये 9.98 बता रहा है, ठीक है, मतलब 10 पॉइंट से ना थोड़ा सा 2 डिग्री कम बता रहा है। इसकी भी आपने वही सेटिंग करनी है। यह है जी हमारी ह्यूमिडिटी, है ओपन, इसका सेंसर नहीं है, वरना इसको इसकी जो सेटिंग होती है जी हमारी ह्यूमिडिटी शेड में कुछ है, यहाँ कुछ है, इसको सेटिंग करें, इसका सेंसर नहीं है हमारे पास। और यह है जी TSN, ठीक है, टेम्परेचर सेटिंग T4 यानी कि 4 नंबर सेंसर की। यह है जी HTS हीटर की। अब इसमें मुख्तलिफ है, ऑल कर दें, ये जी हीटर टेम्परेचर सेटिंग की कम ऑल आ जाता है, ऑल कर दें तो टोटली इसमें आ जाएगा। यह है ह्यूमिडिटी सेटिंग जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये यहाँ पे है, ठीक है। अब ये ऑफ है। अब अगर इसको आप ऑन करते हैं, यहाँ ऑन हो जाए, जहाँ पे आपने टेम्परेचर सेट करना है ह्यूमिडिटी वाला, नमी की सेटिंग करनी है 80 पे, 70 पे कर दी, हमने 70 पे की थी, 70 पे करनी है। जहाँ पे भी उसको ऑफ रखें, यहाँ पे अगर ऑन कर दें तो यहाँ पे मोटर जैसे 70 पे नमी जाएगी, पैड मोटर बंद हो जाएगी चलना, अगर, और यहाँ पे भी ऑप्शन आना बंद हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपने ऑन का ऑफ़ कर दिया है तो जहाँ पे मर्जी नमी 100 पे चली जाए, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपकी पैड मोटर चलती रहेगी। तो हम इसको ऑफ़ करते हैं। ये रही जी कंट्रोलर की सेटिंग। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ देखें फ़ैन 1 फ़ैन 2, यहाँ पे 12 तक इस पर फ़ैन है सेटिंग है। अगला ऑप्शन जो है इसका हीटर का है, फिर 2 मोटर है कूलिंग पैड की हैं, ये लाइट है, ये अलार्म है। ये लाइटों वाली सेटिंग है जो मैंने आपको नीचे दिखाई दी है, अलार्म की सेटिंग है, क्योंकि जो भी कंट्रोलर के ऊपर आप सेटिंग करें, जो चीज़ भी चलेगी इसके मुताबिक, तो यहाँ पे सारा ऑप्शन देगी। इसी तरह आप नीचे आ जाएं, ये देखें यहाँ फ़ैन 1 से फ़ैन 12 सेटअप तक, ये टेम्परेचर फॉर फ़ैन, यानी कि पहले नंबर पे जो है ना ये टेम्परेचर पे सेटिंग है इसकी। दूसरे फ़ैन 21, फ़ैन 32, यानी कि इस 32 तक ये सेट प्लस टाइम्स फॉर फ़ैन 1 2 12, यानी कि
एक तो 12 पंखे दी 21 तो 32 ते सेटिंग इसकी होगी और ये टाइमिंग सेट होगी यहाँ पे। C1 C2 हीटर, यानी कि 3 ऑप्शन है, 2 मोटर पैडों की हैं। C का मतलब कूलिंग पैड, ठीक है, और H का मतलब है हीटर। तो ये तीसरे ऑप्शन पे जो है ये इसकी पैडों और हीटर की सेटिंग है। फिर है C21 से C22, यानी कूलिंग पैड वाली मोटर 1, कूलिंग पैड वाली मोटर 2। ये सेट प्लस टाइम फॉर कूलिंग 1-2, यानी इस पे कूलिंग पैड की सेटिंग होगी। फिर है HU ह्यूमिडिटी फॉर कूलिंग ऑफ, यानी कि ह्यूमिडिटी फॉर कूलिंग ऑफ, कि आपने कहाँ तक अपनी ह्यूमिडिटी जो 70 है 80 है, जहाँ पे भी आपने ह्यूमिडिटी की सेटिंग ऑफ़ करना चाहते हैं ऑफ़ हो जाएगी। फिर है L1 L5, इसका मतलब है लेट 1 से लेट 5 तक, यानी कि 5 हिस्से। शेड में अक्सर तो अवकात 3 हिस्से बने होते हैं लेटों के, कि एक हिस्सा बंद कर दिया, 2 हिस्से ऑन होते हैं, फिर दूसरा बंद कर दिया तो एक ऑन होता है। लेकिन इसके ऊपर 5 हिस्सों की सेटिंग है, ठीक है। तो 5 हिस्सों के मुताबिक ये जो है लाइटों की सेटिंग की जाती है, लेकिन अक्सर कंट्रोलर पे इसका सेंसर नहीं होता। अंदर शेड में भी वो सेंसर की सेटिंग होती है और कंट्रोलर के ऊपर भी। ये है HLAL, ठीक है। इसका सेट हाई लो टेम्परेचर अलार्म, ठीक है। ये जो है ये अलार्म बजाएगा, ये तीसरे नंबर पे ये देख रहे हैं, ठीक है। तो ये अलार्म बजाएगा टेम्परेचर हाई और लो का, जो मैंने आपको बता दिया है। ये यहाँ तक जो है इसकी सारी सेटिंग, इधर भी इंसान समझ सकता है। इससे नीचे ये आप देख सकते हैं कि कितना आपके शेड के अंदर टेम्परेचर अप डाउन होता रहा, ये सारी डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे आपने इसकी सेटिंग सारी इसके अंदर जो है ना वो सेटिंग गई हुई है। तो दोस्तों ये है इस कंट्रोलर मास्टर वालों का चलाने की। और ये देख लें, ये लिखा हुआ है ऑटोमेशन मास्टर टेम्प आर्ट्रॉन, ठीक है। इसके साथ ना एक इसका कोड भी होता है, ये आप साइड पे देख सकते हैं, टेम्प मॉडल 521H, ठीक है। ये इसका कोड भी है, क्योंकि आजकल जो है ना डुप्लीकेट कंट्रोलर भी बहुत आ रहे हैं। उसके बाद ये नीचे है, ये इसकी सेंसर सेटिंग है। ये जो है ये इसको बिजली सप्लाई दे रहा है। यहाँ का जो बटन लगा हुआ है ये इसका ट्रिप निकालता है। ये जो है ये इसके सेंसर है अंदर वाला, टेम्परेचर वालों का और नमी वालों का, ये जो सेंसर का सेटिंग से लग गया। बाकी जो मैंने आपको बता रहा था कि वो इसकी जो है ना, ये नीचे आप देख रहे हैं प्लग, आपको सही से समझ आ रहे होंगे। ये जो 2 खाली ऑप्शन खड़े हुए हैं ना, ये लाइटिंग और उसके वो टेम्परेचर वाले, वो आप लगा दें, अलार्म वाली सेटिंग यहाँ पे लगती है। बाकी इसको ना अक्सर औकात इसका जो अंदर एक फ्यूज़ लगा होता है, अक्सर औकात इसका फ्यूज़ उड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे 3 फेस सिस्टम होता है सारा पोल्ट्री फार्म पे। और जितना मतलब कि आपका लाइट कम चली जाए या लाइट ज़्यादा झटका मिल जाए तो इसका अक्सर औकात फ्यूज़ उड़ जाता है। तो जब आप इसको खोलेंगे कि इसके अंदर ना एक छोटा सा पत्ता मौजूद होगा, उसके अंदर एक फ्यूज़ इसका स्पेयर होता है। तो पहले वाले फ्यूज़ को आपने हल्का सा पेचकस या किसी के ज़रिए टेस्टर के ज़रिए आपने निकाल के दूसरा उसी तरह आपने सेट कर देना है। अक्सर औकात इसका ये होता है, या इसके अंदर रिले सिस्टम होता है। तो ये दोस्तों रही आज की हमारी वीडियो। तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक मिलती रहे। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे, आपको मिलती रहे। तो इंशाल्लाह मज़ीद हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बहुत मालूमात आप तक हम पहुँचाते रहें। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।